अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में इस लैब की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉल ब्लैडर के हवाले से। पित्ते के जितने भी मसाइल हैं, पित्ते में पथरी या पित्ते के जितने भी इससे रिलेटेड मसाइल हैं, आज वो हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनरल सर्जन हैं डॉक्टर आगा जान मोहम्मद। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी। जी डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि गॉल ब्लैडर बेसिकली है क्या और बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? गॉल ब्लेडर जिसको पित्ता बोलते हैं उर्दू में, एक ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन पेट में राइट साइड पे पसली के बिल्कुल नीचे लिवर से यानी कि जिगर से अटैच होता है, चिपका हुआ होता है और वो पर्ली वाइट कलर का होता है। जी। उसमें उसका साइज़ तकरीबन 2-3 इंच के करीब होता है। वेरी करता है बॉडी में, हर पर्सन का वेरी करता है। और वो उसमें जो उसका फंक्शन है वो बाइल, एक जूस होता है बाइल जूस जो जिगर से बनता है, लेकिन वो स्टोर पित्ते में होता है और पित्ते का शेप जो है वो नाशपाती जैसा होता है और वो लिवर के लोअर सरफेस पे अटैच होता है। उसका फंक्शन में जैसे बताया कि बाइल को स्टोर करना होता है जी। और बवक्त ज़रूरत डाइजेशन के टाइम जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त वहाँ से वो बाइल रिलीज़ होता है और इंटेस्टाइन में आता है, तो डाइजेशन का काम करता है। बेसिक इसका काम स्टोरेज है और जो उसका बाइल उसमें जो स्टोर होता है उसका काम डाइजेशन है, ख़ास तौर पे फैट का डाइजेशन, जो फैटी मील हम लेते हैं उसकी डाइजेशन में वो हेल्प करता है। सही। डॉक्टर, अभी आपने बाइल का जिक्र किया कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। बाइल के हवाले से बता दीजिएगा कि ये बाइल का क्या काम होता है और ये बेसिकली है क्या, हमारे जो ऑडियंस है उनके नॉलेज के लिए? बाइल एक रतूबत है जो लिवर में बनती है, वैसे बेसिकली लिवर से ही बनती है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और एक बिलिरुबिन। जी। तो वो दोनों मिलके एक बाइल बनाता है जिसकी जो गोल्डन कलर का होता है और वो लिवर से बन के स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में, पित्ते में, और उसकी बवक्त ज़रूरत जब हम खाना खाते हैं तो फिर वो रिलीज़ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में आता है और वहाँ फैटी मील की डाइजेशन करता है। तो ये तो उसका फंक्शन है, लेकिन उसकी बीमारियाँ जो आगे होती हैं जाके वो ज़्यादातर बच्चों में इतनी नहीं होती, बड़ी एज में होती हैं 18 साल के बाद, और 65-70 तक किसी एज में भी हो सकती हैं। तो नॉर्मल इसका फंक्शन यही है। पैथोलॉजी उसमें कोई बीमारी आए तो फिर उसके अलग से डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट किया जाता है। सही। डॉक्टर, अगर गॉल ब्लैडर में जैसे कोई स्टोन वगैरह हो जाता है या कुछ भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अगर कोई मसाइल होते हैं तो इनको डायग्नोस किस तरह किया जाता है? और पित्ते की पथरी के हवाले से भी बताइएगा। पित्ते में जो पत्थर, अच्छा, बीमारियाँ तो काफ़ी इसमें हो सकती हैं जी। गॉल ब्लेडर में। मोस्ट कॉमन जो हमारे यहाँ होती है वो यही होता है, गॉल स्टोन्स, जिसको मेडिकल टर्म में कोलीलिथियासिस बोला जाता है। ठीक। तो पित्ते के पत्थर जो हैं वो कॉमन है, बहुत कॉमन है, और उनमें कॉमन फैक्टर जो हैं वो एक फीमेल्स में ज़्यादा होता है और 40 इयर्स के अबव ज़्यादा होता है। ठीक। और जो फैटी होते हैं, जो हेवी लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा हो सकता है, ये इम्कानात होते हैं। तो पित्ते में और भी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है। उसके बाद पोलिप हो सकता है, उसके बाद जो है खुदा न खास्ता कैंसर के असरात, ट्यूमर, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन पित्ते के पत्थर है जो हमारा आज का डिस्कशन चल रहा है। उसके लिए डायग्नोसिस जो किया जाता है पत्थर के लिए, स्टोन के लिए जो डायग्नोसिस है वो सबसे बेस्ट अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड बेसिक और बेस्ट है। 95 से 98% उसकी जो है सेंसिटिविटी है वो 98% लोगों में आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। तो स्टोन के लिए तो अल्ट्रासाउंड है। बाकी आपको अगर कोई और सस्पिशस है तो उसके लिए काफ़ी और टेस्ट भी हैं। हीडा स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। ये अगर आपको ट्यूमर का सस्पिशस है तो उसमें ये किए जाते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन जो है आपका स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और कॉमन हर एक जगह अवेलेबल होता है। किसी भी लेबॉर्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड इजीली किया जा सकता है उसका। लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए एक जो है वो
थोड़ी सी कंडीशन होती है, वो ये होती है कि फास्टिंग पे अच्छा आता है। सही। अल्ट्रासाउंड के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो अल्ट्रासाउंड में आप बगैर फास्टिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जो पित्ते के लिए ख़ास किया जाए जी। उसके लिए फास्टिंग अच्छा होता है। फास्टिंग में उसकी कंडीशन जो है नॉर्मल होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। खाने के बाद जो है वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अच्छा पिक नहीं होता, इसलिए ठीक। फास्टिंग पे अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो डायग्नोस हो जाता है कि स्टोन है कि नहीं है। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने बात की कि गॉल स्टोन के अलावा भी मज़ीद बीमारियां भी हो सकती हैं पित्ते से रिलेटेड, जैसे कि ट्यूमर की बात की, तो मज़ीद कितनी तरह की और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? उसमें एक तो जैसे स्टोन मैंने बताया, अगर स्टोन एक तो जो पित्ते में है तो वो अलग चीज़ है। अगर पित्ते से पित्ते की नाली जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जी। उसमें आ जाए तो वो एक ख़तरनाक चीज़ है। उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है, जी। पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। और वो स्टोन अगर और भी नीचे चला जाए पेंक्रियाज की डक्ट में तो पेंक्रियाटाइटिस, जिसको लबलबे का वर्म बोलते हैं, वो हो सकता है। इस तरह कई बीमारियां हैं। एम्पाइमा हो सकता है, जी। अगर पस भर जाए स्टोन, इसके गॉल ब्लैडर में पस भर जाए तो उसको एम्पाइमा बोलते हैं, वो हो सकता है। ट्यूमर इसमें कोलिंजोकार्सिनोमा जिसको बोला जाता है, जी। ट्यूमर वो हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिर मैनेजमेंट और अलग से हो जाती है। मैनेजमेंट, सर्जरी, वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है, स्टोन के लिए डिफरेंट है। ठीक। डॉक्टर, अभी आपने बात की ट्यूमर की और स्टोन की। अगर स्टोन को वक्त पे जो है वो डायग्नोज करके क्योर ना इसका किया जाए तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? ये जानलेवा उमूमन तो नहीं होता, वो रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें हो सकता है। ठीक। लेकिन आमतौर पे ये, एक तो आपको स्टोन अगर किसी को होता भी है तो कभी कभार पता नहीं चलता है। ये जी। इसके सिम्टम्स जैसे मैं बताऊं कि कभी कभार पेन होता है राइट साइड में, एब्डोमेन में या सेंटर में जी। हो सकता है। मतली जैसी कैफियत, इनडाइजेशन, गैस जिसको आम आम लफ्ज़ों में बोला जाता है, इस तरह की कंडीशंस ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कभी कभार ये सिम्टम लेस होता है, आपको कुछ पता नहीं होता स्टोन्स होते हैं, लेकिन आप किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो इंसिडेंटली उसमें आ जाता है कि भाई आपको तो गॉल स्टोन्स भी हैं, जी। तो उसको अल्ट्रासाउंड पिक कर देता है। सिम्टम्स यही होते हैं, इसमें पेन ख़ास तौर पे ज़्यादा होता है। और इसकी अगर जैसे आपने बोला कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं हो सकती, लाइफ थ्रेटनिंग रेयरली होती है। कभी कभार अगर वो परफोरेट हो जाए, जी। गॉल ब्लैडर इसमें इतना वर्म आ जाए, डिस्टेंड हो जाए, उसमें पस हो जाए, लेकिन वो अचानक से बैठे बिठाए नहीं होता। सही। उससे पहले आपको उसकी अलामत आती है, उसको आप निगलेक्ट करें, अगर ना देखें तो फिर वो परफोरेट हो सकता है। फिर वो परफोरेट होके उसकी जो बाइल है, उसके कंटेंट्स हैं, वो सारे एब्डामिन में अगर फैल जाएंगे तो वो सेप्टिसीमिया और मज़ीद जाके वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, लेकिन सही। वो रेयर होती है। ठीक। वो कंडीशन रेयर हो सकती है, जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। डॉक्टर, अभी आपने सिम्टम्स की बात की कि गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन्स के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों जो है वो सिम्टम्स किस तरह हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बेसिकली पित्ते में पथरी की वजह क्या बनती है? पित्ते में स्टोन जो है वो उसकी एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि पिछले ज़मानों में तो उसको 5F बोलते थे, जी। फीमेल, फर्टाइल, फैटी, 40, तो इस तरह की कंडीशन। अभी वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो निकल गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हैं वो कंसनट्रेटेड, अगर वो बाइल हो जाए ना, जो उसकी जो कंटेंट है बाइल, जैसे मैंने बताया रुतूबत, उसकी कंसंट्रेशन हो जाए, ज़्यादा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते हैं, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल जो है क्रिस्टल्स की शक्ल में हो जाता है। अगर ज़्यादा वहाँ स्टे करे, जी। रुका रहे, तो क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे स्टोन बन जाता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। उसमें आपको ये है कि एक तो नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारनी चाहिए और पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक। तो कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई कंडीशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पानी पिएं तो स्टोन ना हो। जी। स्टोन होने की एक तो जैसे मैंने बताया कि अननोन रीजंस हैं, लेकिन ये कंडीशंस हैं। सही। 40 और फर्टाइल फैटी वाले को, इस तरह वालों को, और कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा हो उसमें बाइल में, उसको ये स्टोन्स बनते हैं। बाइल ठीक। पिगमेंट्स के भी बनते हैं, दो तरह के स्टोन्स होते हैं। सही।
अभी आपने बात की स्टोन्स की और इसके जो है वजूहात की कि ये बेसिकली क्यों होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैक्सिमम साइज़ जो है वो पित्ते में जो स्टोन्स बनते हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ क्या हो सकता है? साइज़ तो मैं बता दूं वो वेरी करता है, लेकिन जो कंडीशंस, जो सिम्टम्स और सर्जरी है, वो साइज़ उसको नहीं देखा जाता, वो सही। इररिलेवेंट है। साइज़ बिल्कुल मिनिमम भी हो सकता है, आपका 1 मिलीमीटर भी हो सकता है स्टोन, और मैक्सिमम पूरा पूरा का पूरा पित्ता उसमें भर जाए 2-3 इंच का भी हो सकता है। ओह। तो वो उसकी साइज़ जो है वो आपके सिम्टम्स पे तो थोड़ा वेरी करती है। सिम्टम्स ज़्यादा सीवियरिटी हो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसके डक्ट में जी। तो आपके सिम्टम्स या पेन शदीद हो सकता है, लेकिन उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो एक ही होती है कि पित्ता निकाल दिया जाता है। सही। आपका एक स्टोन हो, आपके 10 स्टोन हो, छोटा हो बड़ा हो, स्टोन जितना भी हो इररिलेवेंट है, उससे पित्ता निकाल दिया जाता है। ठीक। डॉक्टर अभी आपने बात की पित्ता निकालने की, अगर पित्ता निकाल दिया जाए बॉडी में उसके बाद पित्ते का क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में कि वो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। तो अगर पित्ता निकल जाए तो उसके बाद क्या ठीक से खाना डाइजेस्ट वगैरह हो जाता है या फिर इसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, ये जो मिसकंसेप्शन है ना आवाम में जी। कि पित्ता निकल जाए तो पता नहीं क्या होगा, इस तरह नहीं होता। जी। पित्ते का काम जैसे मैंने बताया शुरू में ही, स्टोरेज है सिर्फ। सही। ये स्टोर है, स्टोर करता है। असल बाइल बनता लिवर से, सही। लिवर से बनता है और डाइजेशन के लिए काम आता है नीचे इंटेस्टिन में। तो वो तो फंक्शन चलते रहते हैं। वो जो पित्ते की नाली है वो इंटेक्ट रहती है, पित्ता निकाल दिया जाता है तो वो नाली इंटेक्ट रहती है। वो जो डायरेक्ट लिवर से फिर वो इंटेस्टिन में वो बाइल आता रहता है, ट्रिकल डाउन होता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। बाइल अपने काम करता रहता है, स्टोरेज ख़त्म हो जाती है और लाइफ की आपकी किसी भी एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारों बल्कि लाखों लोग हैं जो ये ऑपरेशन करवा चुके हैं, अभी से नहीं कई सालों से ये चल रहा है। ऑपरेशन का अब सिस्टम चेंज हो गया है, लेकिन सर्जरी वही होती है कि पित्ता निकाल दिया जाता है। अब वो तरीका अलग अलग हो गया है, मॉडर्न तरीके टेक्निक्स आ गए हैं, जी। लेकिन अगर पित्ता निकाल दिया जाता है तो लाइफ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नोट सही। नहीं किया, लॉन्ग टर्म में भी नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नहीं। ठीक। डॉक्टर क्या हम लोग जो है हमारे पित्ते के अंदर अगर स्टोन हो, पथरी हो, तो क्या उसका जो है वो हम लोग मेडिसिन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं या उसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्जरी ही होने ज़रूरी है? इसकी स्टोन जब हो जाए तो उसकी जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट, वो सर्जरी ही है। सही। अभी तक जो है मेडिसिन एक कोई फार्मास्यूटिकल है जिसने कुछ दिया, इंट्रोड्यूस किया है कि ये उसको डिज़ोल्व कर देते हैं स्टोन को, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ है जो हम लोगों ने नहीं देखा। इतनी सर्विस में मैंने नहीं देखा कोई कि पित्ते की स्टोन डिज़ोल्व हो गए हों। किडनी की तरह, किडनी में स्टोन निकल सकते हैं, निकल आते हैं, इसमें नहीं होता। सही। इसमें कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं है, कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, सिर्फ एक सर्जरी वाहिद और अच्छा तरीका इलाज है। ठीक। तो डॉक्टर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि मॉडर्नाइजेशन पे जो है वो टेक्निक्स चली गई हैं, बहुत मॉडर्न हो गई हैं, तो जो सुनने में ये आया है और आवाम को या तो मिसकंसेप्शन है या फिर उनकी नॉलेज ये है कि लेज़र के थ्रू भी जो है वो इसकी हम लोग स्टोन रिमूव कर सकते हैं। आजकल जो मेडिकल उसमें ये आ चुका है, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? क्या लेज़र के थ्रू जो है स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं? लेज़र के, जिसको लेज़र वाकई बोला जाए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसके ज़रिए नहीं हो सकते। लेकिन ये आवाम में जो हम लोगों ने देखा है, जो पेशेंट्स आते हैं जी। वो एक सर्जरी है हमारी जिसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, तो वो उसको लेज़र बोलते हैं। ओके। उनके जहनों में ये है कि ये लेज़र के ज़रिए होता है। लेज़र के ज़रिए कोई भी इसके स्टोन का इलाज नहीं होता। जो ओरिजिनल लेज़र है उसमें कोई इलाज नहीं होता। लेकिन जो आजकल जो तरीका है सर्जरी का है वो है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, MS, उसको लेप्रोस्कोपिक के थ्रू भी है वो, और रोबोटिक भी है सर्जरी। ठीक। तो पहले ओपन होता था, अब ये क्लोज सर्जरी हो रही है। तो उसकी जो क्लोज सर्जरी है कुछ पेशेंट उसको लेज़र के ज़रिए समझते हैं, ठीक। लेकिन वो सर्जरी ही है।
ठीक। डॉक्टर, ये सर्जरी जो है वो कितनी कॉस्टली हो सकती है? और क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा जो तबका है वो बेसिकली मिडिल क्लास तबका है, और वो इलाज करवाने से पहले अपनी बजट को देखते हैं, अपने जो है वो जेब के ऊपर नजर डालते हैं कि वो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये सर्जरी कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है? और ईसा लैब जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए कौन कौन से ऑफर्स ऐसे लाया है जिसके थ्रू जो है वो इजीली अपना इलाज मुमकिन हो सके जो पेशेंट्स का? अच्छा, इसकी कॉस्ट के बारे में बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये फ्री है, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम उसमें होता है, उसमें कोई आपकी पैसे खर्च नहीं होते। ठीक। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी कैटेगरीज़ हैं, आपकी लोकेलिटी कौन सी एरिया में हॉस्पिटल है और किस लेवल का हॉस्पिटल है। जी। तो आप मिनिमम 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख और 1.5 लाख तक ये सर्जरी, बड़े हॉस्पिटल अच्छे जो फैंसी हॉस्पिटल हैं उनमें 1.5 लाख तक ये तकरीबन हो जाता है। अब ईसा लैब जो है उसमें ये फैसिलिटेट कर सकता है कि ईसा लैब के काफ़ी बूथ हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, जी। तो अल्ट्रासाउंड पे ये पिक हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है। दूसरे, उसमें ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी सर्जरी से जी। पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, कोई बेसिक नीड होती है, तो ईसा लैब आपके ब्लड टेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। एक्सरे चेस्ट होता है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमें सर्जरी से पहले जब एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सरे चेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। जी। वो आपको एनेस्थेटिस्ट जो होता है, बेहोशी वाला डॉक्टर, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए एक्सरे इजीली हो जाता है ईसा लैब में, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। जी। ये सारा प्री ऑप होता है, ऑपरेशन से पहले। ठीक। ऑपरेशन के बाद अगर वो पित्ता निकाला जाता है तो उसका हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी करवाते हैं, वो भी ईसा लैब में इजीली हो जाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी मतलब प्री ऑप पोस्ट ऑप दोनों में आपको वो हेल्प कर सकता है। ठीक। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने आज बात की गॉल ब्लैडर के हवाले से। हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने कोशिश की कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अपने नाज़रीन को जितनी पॉसिबल वे में हो सके आगाही फराहम की जाए। गॉल ब्लैडर के बारे में बात कर रहे थे, पित्ते की पथरी के बारे में बात कर रहे थे, पित्ते में स्टोन्स क्यों होते हैं, पित्ते का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में और इसका जो रोल है उसके बारे में बात की है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके इलाज के बारे में बात की है। इस पर मजीद भी एक सेशन रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे डॉक्टर आगा जान मोहम्मद, जो कि जनरल सर्जन है। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आए, उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।